नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी किस एज तक लगेगी, एसआई बनने की यहाँ पर क्या चांसेस हैं और कब तक ओवरऑल लाइफ में आपके करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आने वाली है। राशि को लेकर के कंफ्यूजन है, मांगलिकता है या नहीं, मन स्टेबल नहीं रहता, हेल्थ इश्यूज, इन सब के बारे में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सूर्य के क्षेत्र के विषय को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सूर्य की रेखा में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, वो है मल्टीपल बाइफर्केशन का, जिसमें दो मुखी रेखा, तीन मुखी रेखा जैसी आकृतियां बनती ही है। और इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इंसान के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सन को रिप्रेजेंट करने का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर नीचे की तरफ में अगर यही कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बना हुआ होता कुछ इस तरह से, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता। लेकिन ये साइन जो ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इस कंडीशन में ये बहुत सारे काबिलियत और योग्यताओं को बतलाने लगता है, जिसमें आप जैसे जातक एक स्टेबल करियर गेन कर पाते हैं, जिसके बिहाफ पर और ज्यादा रिस्क लेकर के अपने अर्निंग्स को, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके साथ में मटेरियलिज्म को लगातार लाइफ में इंक्रीज कर पाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में 80% केसेस में पार्टनर भी स्टेबल करियर में या रॉयल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह एक रॉयल लाइफ की निशानी को इंडिकेट करता है, जो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल ही देखने को मिलता है, जिसमें बहुत कम लग्जरीज या रिसोर्सेज में बर्थ होता है, लेकिन अपने दम से सभी तरह का कंफर्ट या सिक्योरिटी अचीव अपने लाइफ में कर पाते हैं। बाकी जितने भी लाइन्स या साइन है वो सब डिस्ट्रैक्शंस के हैं, और उसके लिए क्या यहाँ समाधान है और किस कारण से बाकी रेखाएं निर्मित हो रही है अभी विश्लेषण में आपको बतलाया जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन होता है गवर्नमेंट जॉब का। अब गवर्नमेंट जॉब आपके यहाँ पर कब तक लगने वाली है, तो जब जब ये प्रोग्रेस लाइन ऐसे निकलती है, तो उस कंडीशन में जहां पर भी हमारे एफर्ट्स जा रहे होते हैं वहां पे हमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। इसीलिए इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। तो पहली जो रेखा यहाँ निकली हुई है वो 27 की एज में है, सेकेंड वन 28 में है, देन आफ्टर आपकी 34, 36 और उसके बाद में 38, और इस तरह की और भी रेखाएं लगातार यहाँ पर निकलते जा रही है। दूसरा, हम भाग्य रेखा को भी देखने जाएं तो शुरुआती चंद्र के क्षेत्र पर ये जो क्रॉस का साइन है, ये मन को विचलित करता है, भटकाता है, चिंतित करता है। इस तरह के क्रॉस के साइन में डर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अननेसेसरी फियर, डाउट, टेंशन, डिप्रेशन भी आते हुए पाया जाता है। ये चंद्रमा इतना ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि आपके कुंडली में केंद्रुम योग बना हुआ है, यानी चंद्र के इर्द गिर्द कोई भी ग्रह नहीं है। जब इस तरह का योग होता है तो पाम में अधिकतर इस तरह के क्रॉस के साइन या फिर आड़ी रेखा ज्यादा होती है, जो मन को बार बार बदलते हुए यहाँ पर बतलाती है। मन के इर्द गिर्द में कोई भी एक मजबूत ग्रह का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो इस बात को बतलाता है कि एनर्जी कहाँ से आएगा, रिसोर्सेस कहाँ से डेवलप होगा। अब चंद्रमा को आपके मार्स देख रहे हैं, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेकर के जा रहा है। लेकिन जब भी केंद्रुम योग बनता है तो अपने पैशन, आर्ट, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए और अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रखना चाहिए, अन्यथा यह कॉम्बिनेशन आपको दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा नकारात्मकता देता चला जाएगा, और उन सब चीजों के कारण आपका जो फेट लाइन है ये पूरा कमजोर होता चला जाएगा, और उसी के कंपेरेटिवली जो वरी लाइन है ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अभी विश्लेषण में आपको इन सब की पूरी जानकारी रखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं कि जो मरकरी लाइंस हैं, ये कॉम्बिनेशन लर्निंग्स के बिहाफ पर सक्सेस को इंडिकेट करता है, अर्निंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस करता है। तो यहाँ पर भी जो लाइन है वो 26 के बाद में ही डेवलप अच्छी हो रही है, जिसमें सेल्फ मेड लक लाइन स्लाइटली लेवल पे आकर के इन्वॉल्व हो रही है कि खुद के मेहनत से और जन्म स्थान से दूर जाकर के ही आपके जीवन में सभी विषय को लेकर के तरक्की मौजूद है। तो यहाँ पर 27 के एज में आपकी जॉब लगने के चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम चंद्रमा को उपाय करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में जो एसआई का भी पेपर है वो आपका डेफिनेटली क्रैक होने में मदद हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर राशि को लेकर के कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर आपके पाम में इस तरह की वरी लाइन अवेलेबल है तो सीधा तात्पर्य है कि राहु प्रोमिनेंट नहीं है। राहु यहाँ पर नेगेटिविटीज इंडिकेट कर रहा है, जो टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, डाउट के द्वारा आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रखा है यहाँ पर आपका सन ही, और अगर हम फिंगर के फैलेंजेस पे भी देखने जाए तो सेकंड फिंगर का सेकंड फैलेंज अच्छा खासा डेवलप हो रखा है, वहीं थर्ड फिंगर का थर्ड फैलेंज भी डेवलप अच्छा हो रखा है। तो इस कंडीशन में यह आपकी सिंह राशि को इंडिकेट करता है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइए। नाम राशि अलग होती है, बर्थ
में जो राशि है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, उसी के द्वारा एनर्जी का आदान प्रदान लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि मांगलिक है या नहीं, तो जब भी इस तरह की मार्स लाइन यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आगे बढ़ती है और हार्ट लाइन से भी मल्टीपल लाइंस यहाँ पर आपके मार्स को देख रही होती है, तो ये मांगलिक योग का निर्माण यहाँ पर करती है। इसीलिए यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन में हम देखने जाए तो बिल्कुल मिडिल में आकर के एक रेखा अवेलेबल है और उसके बहुत बाद में एक स्लाइटली लाइन अवेलेबल है, जो अप्रोक्स 27 और 8 के एज में ही मैरिज होने के योगों को मजबूत यहाँ पर किया हुआ है। और अगर हम इस पीरियड में भी देखें तो कोई भी यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आपके सक्सेस होने के पहले नहीं है। जितनी भी सपोर्टिव लाइन आ रही है वो सब इस तरह के प्रोग्रेस लाइन के बाद में आ रही है, जो बतला रही है कि पहले आप सक्सेस होंगे और फिर एक सक्सेसफुल पार्टनर, स्टेबल पार्टनर लाइफ में मिलेगा रॉयल्टी के लिए। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी है और मैरिज आपका 28 के अप्रोक्स में दिखाई दे रहा है। अब जो प्रश्न है कि मन स्टेबल नहीं रहता, अपोजिट यहाँ पर थॉट डेवलप होता है, हेल्थ इश्यूज है, क्या यहाँ पर आपको करना चाहिए और डिटेल आपको सन माउंट के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो इसकी पूरी व्याख्या आपको अभी विश्लेषण में करके दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है। जब भी फिंगर और थंब नॉर्मल होता है तो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर देता है। जो व्यक्ति समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढल जाते हैं या दूसरों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, परिस्थितियों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो इस तरीके का फ्लेक्सिबल थंब फिंगर देखने को मिलता है। सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी हैं जो सकारात्मक सोच देगा और ये आपको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सभी तरह के बैरियर्स को खत्म करेगा आपके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के कारण और बिलीफ सिस्टम के कारण। तो कभी भी अपने ऊपर एग्रेशन को, नेगेटिविटीज को, ओवर थिंकिंग को हावी मत होने दीजिएगा, अन्यथा यह कॉम्बिनेशन आपके रिश्तों को भी तोड़ेगा, आइसोलेटेड बहुत ज्यादा करता चला जाएगा, इमोशन फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन चेंजेस बहुत ज्यादा देता जाएगा। इसलिए अपना नजरिया सिर्फ सकारात्मक रखिएगा और ग्रेटिट्यूड हर विषय में अपना बनाए रखिएगा। तो इस कंडीशन में रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, फ्रेंड, कलीग्स और ऐसे लोग जीवन में आते जाएंगे जो आपको मदद कर ऊपर उठाएंगे और आप खुद भी बहुत ज्यादा खुश, आनंदित देखने को मिल सकेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है तो बचपन में स्टेज फियर होता है, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण नुकसान देखने को मिलता है। तो जितना हो सके कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम मत करिए, निर्णय मत लीजिए, कमिटमेंट बिना सोचे समझे मत लीजिए, न दीजिए। जितना हो सके अपने खुद के इंटेलिजेंसी, आईक्यू का उपयोग कर ही आप कोई भी काम करने चाहिए। चाहे यहाँ पर कार्य गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने दम से काम करने से मरकरी बहुत अच्छा होने लगता है, जिसके कारण से मैच्योरिटी भी डेवलप होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप होता है, एक्यूरेसी हर तरह के एक्शन डिसीजन प्लानिंग में बढ़ता है। आनंद फानंद, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आधे अधूरे ज्ञान पर कार्य करने से हमेशा आपको बचना चाहिए। थर्ड एंड फर्स्ट में जब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्चिंग सेक्टर में ज्यादा प्रोग्रेस करा देता है। जितना ज्यादा आप जिससे ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं या किसी विषय को लेकर रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ने लगता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर ज्ञान लगातार देने की काबिलियत रख रहे हैं और हमेशा अपने ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी यहाँ सूर्य देने की योग्यता रख रहे हैं। थोड़े से सूर्य आपके मजबूत ही हैं, जिसके कारण हमेशा रिस्क लेकर के आगे बढ़ने की होती है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत और एकदम सेम है। तो इस कंडीशन में किसी भी विषय को लेकर के अगर आप पैशन, आर्ट, हॉबी को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में पीसफुलनेस बहुत ज्यादा आना शुरू होगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। तो जैसे जैसे हम मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंफ्यूजन, डाउट्स खत्म होगा, तो काफी ज्यादा सटीकता हर तरह के कार्य में आते हुए देखने को मिलेगा। फेलेंजर्स इंटरनल मास आपका कमजोर है तो फिजिकल एक्टिविटीज को इनहेंस करना है, अदरवाइज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्या आपके जीवन में आएगी। जब मरकरी को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये हाइपरटेंशन की जो लाइंस अवेलेबल है, जो विल पावर को कमजोर करती हैं, ये भी आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगा। तो बेफिजूल का डर, भय, चिंता खत्म हो सकेगा। इच्छा बल, इच्छा शक्ति बढ़ने के कारण महत्वाकांक्षी होते चले जाएंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को किसी भी हालत में पूरा कर सकेंगे। तो जो ठानेंगे वो कर दिखा सकने की योग्यता आपके अंदर में आएगी। और यह का साइन काफी हद तक डेवलप है, तो रेगुलर बेसिस आपको मेडिटेशन करना चाहिए। विपासना मेडिटेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा आपको। यह आपके अंदर काफी ज्यादा स्थिरता, कूलनेस और कामनेस लेकर के आएगा।
और यही चीज चाहिए हमें फोकस रहने के लिए, डिवोटेड रहने के लिए और गोल अचीवमेंट के लिए। साथ में आपको भ्रामरी योगा भी करना चाहिए, काफी ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ में ध्यान देना चाहिए और राग यमन को सुन करके सोना चाहिए। ये जितने भी चीजें हैं ये चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल देती है और उसके कारण मनोवांछित फल मिल सकता है। प्लस सबकॉन्शियस माइंड ये योग का साइन डेवलप करेगा, हर तरह का इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करेगा, हर तरह का एक्शन डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेटली साबित होना शुरू होगा और सभी तरह के लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे, जिसके कारण कोई भी कार्य बीच में अटकता हुआ, बीच में चिंतित होते हुए, परेशान होते हुए आप देखने को नहीं मिलेंगे। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकेंगे। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। गुरु का क्षेत्र, पहली बात कि आपका विकसित काफी अच्छा हो रहा है और अगर यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बन गया तो ये टॉप पोजीशन अथॉरिटी का साइन हो जाता है, क्योंकि सूर्य का भी सपोर्ट है। तो सरकारी नौकरी होना, सरकार से लाभ मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड होना, ये सब सन की कैटेगरी है। लेकिन पोजीशन, अथॉरिटी और पावर ये सब जुपिटर की कैटेगरी है। ट्रायंगल का साइन तभी यहाँ पर बनता है जब हमारे जीवन में पराक्रम, मेहनत, कर्म से कहीं गुना ज्यादा योग्यता आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही लीडरशिप क्वालिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और टीचिंग क्वालिटीज होगी, ये सब तरह की चीजें जब बढ़ना शुरू होता है और विजडम की तरफ हम जब अग्रसर होने लगते हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल का साइन या स्क्वायर का साइन बनता है जो रिकॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है और वही तात्पर्य होता है कि पावर पोजीशन आपको मिलेगा। जैसे कि ये साइन अभी डेवलप हो रहा है तो इसे इनहेंस करने के लिए हम जीवन में आध्यात्मिक गुणों को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान के स्तर को यहाँ बढ़ा सकते हैं, पुण्य प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। ये सभी तरह की चीजें आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव साइन अलाइन करने में मदद करेगा, जिसके कारण सभी तरह का एम्बिशन या प्रोग्रेस लाइन और स्ट्रॉन्ग हो सकेगा और ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइफ में देगा। ट्रायंगल की साइन आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन के साथ में सोसाइटी में स्टेटस इनहेंस करने में मदद करेगी। आड़ी रेखाएं आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस के साथ में काफी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति और घर परिवार की तरक्की करने में मदद यहाँ कर सकेगी। और अपर पोर्शन की जितनी भी लाइन्स हैं ये सब सभी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आपको योग्यता दे देगी। तो इस जुपिटर में कोई बहुत बड़ी कमी या परेशानी नहीं है, थोड़ी और लाइन या साइन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होने की जरूरत है। तो जैसे अभी आपका उम्र भी थोड़ा कम है तो समय के साथ में निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन तो बनता दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर का साइन भी है और एक प्रोग्रेस लाइन काफी मजबूत हो सकती है। तो इसके लिए हमें नेगेटिविटीज को हटाना है। क्या वो नेगेटिविटीज है अभी आपको बतलाते हैं। इस तरह की आड़ी रेखा अरेंज मैरिज को और सक्सेस आफ्टर मैरिज को, रॉयल लाइफ पार्टनर को और सोल कनेक्टेड लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाली रहेगी। तो माँ बाप, गुरुजन के पसंद से मैरिज होना यहाँ तय है। शनि की स्थिति में इस तरह से जो लेडर साइन कॉम्बिनेशन आता है तो इस रेखा के अतिरिक्त जीवन में अपॉर्चुनिटीज का भरमार होता है। जिस भी चीज में आपको इच्छाएं निर्मित होगी या जिस भी क्षेत्र में आप अग्रसर होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे हाथ मदद के लिए मिलेगा और ये जिंदगी भर का सौदा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी लाइफ टाइम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिस्टर्बिंग लाइंस भी मानी गई है, क्योंकि ये रेखा ध्यान भंग करती है, बार बार मन को भटकाती है। इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, फोकस, कंसिस्टेंसी की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसी चीज का असर हुआ आपकी लक लाइन के ऊपर में कि मून से डेवलप लक लाइन बीच में आके रुक गई, दूसरी लक लाइन यहाँ डेवलप हुई तो हार्ट लाइन पे रुक गई, फिर अनदर लाइन और आई तो हार्ट लाइन पे रुकी, फिर सैटर्न की लाइन आई तो वो भी मजबूत नहीं है। तो इसका यही तात्पर्य है कि आपकी जिंदगी में भाग्य है, लेकिन ये भाग्य का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। सैटर्न को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, वो है अंतिम परिणाम। और जब भी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा या ऐसे रुक रुक करके चले तो हर कार्य जिंदगी में आधे अधूरे देखने को मिल जाते हैं। कोई भी काम मन के अनुसार प्रारंभ तो सरलता से हो जाएगा, प्रॉपर एंडिंग फिर नहीं हो पाएगा। और करियर में भी यह कॉम्बिनेशन लगातार फ्लक्चुएशन कराएगा, फिर आपको चेंजेस लगातार कराते रहेगा, कभी प्लेस को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, आपके काम को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी कमी को इंडिकेट करता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा के क्षेत्र से निर्मित भाग्य रेखा वाले जातक को मदर लक सपोर्ट अच्छा मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलता है। इस कंडीशन में मन के अनुसार चलने वाले ऐसे जातक देखने को
होते हैं, मनमौजी भी होते हैं और मन का तकरीबन काम भी होता है। ये रेखा काफी व्यक्ति को काल्पनिक बनाती है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी देती है। अब इस रेखा के अतिरिक्त या कोई भी रेखा के अतिरिक्त जब आड़ी रेखा आना शुरू हो जाए तो क्या हो रहा है, भाग्य में अवरोधक का काम यहाँ पर हो रहा है। भाग्य को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? चिंताओं के द्वारा, बेफिजूल के स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज के द्वारा। अब यहाँ पर ये रेखा रुकी नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारी रेखाएं मौजूद हैं जिसे ट्रेवलिंग लाइन भी कहा जाता है। लेकिन अगर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, चार दीवारी में कैद है, तो आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, फियर, डाउट्स सब कुछ लाइफ में डेवलप होता जाएगा। क्योंकि ये चंद्रमा की डिमांड है कि हम हर चीज को एक्सप्लोर करें, हर चीज के जड़ तक जाएं, हर चीज के बारे में जानें, और यही चीज अवरोधक का काम बन रही है। इस कंडीशन में तो शिव जी की आराधना बहुत बड़े स्तर की करनी चाहिए और साथ में पानी का डोनेशन लगातार करना चाहिए। जितना हो सके पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए। नहीं है तो कम से कम साज, सजावट, खान पान, इन सब विषयों में ही थोड़ा सा अपना समय देना चाहिए। ये सब चंद्रमा के कारक हैं और यहाँ पर आप जब काम करेंगे तो जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सकेंगे। तब जाकर के चित्त, मन, बुद्धि सब कुछ शांत हो सकेगा और उसके बाद में जाकर के सबकॉन्शियसली आप डेवलप अपने आप को कर सकेंगे। बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा, थॉट प्रोसेस अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ पर जो रिचुअल्स है वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक भाग्योदय या तरक्की जन्म स्थान से दूर जाकर के ही है। क्योंकि ये भाग्य रेखा व्यक्ति को पहले जीरो पे लाती है कि अब सब कुछ आपको अपने दम से करना है, बाकी प्रकृति का सहयोग अपने आप से मिल जाएगा। इसीलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के जब जीरो से लाइफ शुरू करनी पड़ती है तब प्रोमिनेंट एक ग्रोथ देखने को मिलता है। अब इसमें हुआ ये भी कि जितनी भी मरकरी लाइन से टेम्पररी इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है, जैसे कि ये लक लाइन अच्छी भी है तो बुरी भी है। अब इस तरह की मरकरी लाइन में हर कुछ जीवन में सीखना है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, एक समय पर एक से अधिक एग्जाम के लिए तैयारियां भी करनी है। तो अब इसमें अगर रेखाएं ज्यादा हैं तो फिर वो बल नहीं दे पाती हैं, तो ये मरकरी फिर स्पेशलाइजेशन नहीं दे पाएगी, टैलेंट, स्किल नहीं बिल्ड कर पाएगी, हाफ इंफॉर्मेशन देती चली जाएगी। यहाँ पर भी कहानी नहीं रुकी है, इसके बावजूद भी फिर आपकी राहु की रेखा प्रारंभ हो गई है। अब ये राहु की रेखा इतना ज्यादा चिंता देना शुरू कर देती है जिसके कारण वर्तमान खराब होने लगता है और इसमें बाधा क्या क्या बनता है, हमारा स्वास्थ्य बनने लगता है। भविष्य को लेकर के की जाने वाली चिंताएं आज वर्तमान में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज पैदा करती है, इल्यूजन लेकर के आती है, शॉर्टकट अपनाना पड़ता है, आघात किसी भी विषय को लेकर के महसूस होने लगता है और मानसिक तनाव तो बढ़ ही रहा है। तो भाग्य में जब इतना ज्यादा अगर यहाँ परेशानी है, भार है अगर, तो फिर इस कंडीशन में एंजॉयमेंट और स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? वही चीज यहाँ सैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें पहले तो चंद्रमा, देन आफ्टर राहु पर काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे शुभ रेखाएं, जैसे कि ये सूर्य की रेखा अगर होती इस तरीके से भी अगर ये मौजूद हो जाए आने वाले समय में, तो यह कॉम्बिनेशन ए रैंक का जॉब आपको दिलवा सकता है और ज्यादा समय नहीं लेगा, 32 तक आते आते दिलवा देगा। अगर यही भाग्य रेखा कंटिन्यू यहाँ से हो जाए तो इस कंडीशन में कोई भी मन का काम आधा अधूरा देखने को नहीं मिलेगा, अवरोधक भाग्य का आएगा ही नहीं। ये सब रेखाएं चुनौती बस बनेगी, पर काम जो रुकता है, ध्यान भंग होता है, ये सब तरह की चीजें एटलीस्ट यहाँ देखने नहीं मिलेगा। क्या ही फिर यहाँ पैसे की कमी रहेगी, क्या ही यहाँ सम्मान, धन दौलत की कमी रहेगी, क्या ही मानसिक सुख शांति की कमी रहेगी, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो इस पे हमें सर्वाधिक ध्यान देना है। और सैटर्न के ऊपर में अभी आड़ी रेखा है कुछ ज्यादा ही मौजूद होने लग रही हैं, इसलिए आपको मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ेगा। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से यहाँ पर बचना रहेगा और एंड रिजल्ट की परवाह ज्यादा नहीं करनी रहेगी। अगर आप ये सारी चीजों में सक्षमता लेकर के आते हैं तो ये आड़ी रेखा का असर क्या होने लगेगा, खोना शुरू हो जाएगा। और फिश सिंबल जैसा साइन भी अगर डेवलप हो गया तो अपना एम्पायर, अपना खुद का वर्चस्व, अपना खुद का प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी, ये सब चीजें बढ़ाने के साथ में एक्सट्रीम सिक्योरिटी, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, नजर बाधा दोष वाइज सब कुछ आप लेकर के आ सकते हैं। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिसका ज्ञान, जिसका कर्म, जिसका भाग्य दूसरों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो ये रेखा आती है, इसलिए बायफोर्क का साइन है कि ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपको पूरा मिलेगा,
न्याय अंततः हर विषय में आपके साथ हो जाएगा। पैसों की कमी, सुख सुविधा की कमी नहीं रहने वाली है। सूर्य के क्षेत्र में सिर्फ एक पॉजिटिव साइन है, वो है मल्टीपल बाइफोर्केशन अपर पोर्शन में, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को मल्टीपल लेवल पे नेम, फेम या रिस्पेक्ट गेन करने के कॉम्बिनेशन को और मल्टीपल रिसोर्सेज या प्रॉपर्टीज गेन करने के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। इसके बाद में जितनी भी रेखाएं हैं वो सब कमजोर स्थिति में है। ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइंस होती हैं, कंफ्यूजन, डाउट, मल्टीप्लिसिटी जैसी चीजें देना शुरू करती है। और जब दो नाव पे पांव रखा जाता है तो डूबना तय है। वैसे ही इस तरह की मल्टीपल लाइंस में इतना जल्दी मैनिपुलेट, कन्विंस या अट्रैक्ट दूसरे स्थितियों से, परिस्थितियों से, लोगों से होते हैं कि अपना खुद का हक, अपना खुद का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बल खोना शुरू कर देते हैं। और वही सारी चीजें फिर अंडर कॉन्फिडेंस देना शुरू करता है, कंफ्यूजन, डाउट देता है, विजन क्लियर नहीं रह पाता और इन्हीं सारी चीजों के कारण भटकाव जिंदगी में बहुत बढ़ता है। तो इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के बजाय एक ही क्षेत्र में अच्छा मेहनत करके हम परिणाम प्राप्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस कंडीशन में सन की एनर्जी को इनहेंस करने के लिए आपको उगते सूर्य को लगातार देखना चाहिए, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे चलने के साथ में गुप्त रूप से हर तरह का कार्य करना चाहिए। दूसरों से बातचीत करिए, मिलिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कन्विंस, अट्रैक्ट, मैनिपुलेट मत होइए। ये सब जैसे आपका ठीक होना शुरू होगा जब सन एनर्जी आपकी इनहेंस हो सकेगी, तभी जाकर के रॉयल्टी या पावर पोजीशन या एक्सट्रीम वेल्थ या जो आप माँ बाप को या परिवार को एक बहुत बड़ा खुशी देना चाह रहे हैं, वो सब इच्छाएं जो हैं पूरी हो सकेगी। अन्यथा यहाँ पर अगर ये लाइन्स और स्ट्रॉन्ग होती गई या क्रॉसेस के साइंस में अवेलेबल होना शुरू हो गई, जो लेफ्ट पाम में है ही सही, तो फिर इधर एजुकेशन का भी फिर कोई काम देखने नहीं मिलेगा और फिर मेहनत भी बेकार जाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको अभी से ही सावधान रहना है। मरकरी माउंट जब भी दबा हुआ होता है तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, समय पर अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाते। इस कॉम्बिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइटिंग्स प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है। ये वीकनेस को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ज्ञान, बुद्धिमत्ता सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ताकत नहीं है इस बुद्ध के पास में। और ताकत कैसे आएगी? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आएगा, वाक शक्ति से आएगा। जितना ज्यादा आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना शुरू करेंगे, दूसरों से कन्विंस होने के बजाय दूसरों को अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना शुरू करेंगे, अपने आप को हमेशा एक्टिव जोन में रखेंगे, ना कि एब्सेंस माइंड में, जो वर्तमान में है वही रहना शुरू करेंगे और वाक शक्ति, मंत्रा, चैंटिंग से तुरंत बढ़ती है। तो इस कंडीशन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आता हो या नहीं आता हो, आपका एग्जाम निकलेगा, ये बाय लक होगा। इसीलिए इस कंडीशन में किन्नरों का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो इस विषय पर भी आपको ध्यान देना है, तब जाके मल्टीपल लाइंस का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है और यही आइलैंड के साइन हेल्थ इशू, जिसमें कोलेस्ट्रॉल या ब्लड सर्कुलेशन में लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत आते हुए देखने मिलती है। इस तरह की मल्टीपल लाइंस इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करती है। अगर इमोशनल बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं साड़ी रेखा में तो कभी फलित नहीं होगा, सही साबित नहीं होगा, क्योंकि इमोशन चेंज हो रहा है बार बार। और जब जब कोई चीज लगातार बदल रही है तो स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा कमी हो जाती है। तो इमोशन, फीलिंग बेस्ड डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन करना फ्रूटफुल यहाँ पर नहीं है। सेंसिटिविटी आपके अंदर यह बहुत ज्यादा जो है बढ़ा रहा है, उसके लिए हम मार्स और सन की एनर्जी एनहांस थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद में जब भी लाइफलाइन जुपिटर को देख करके शुरू होती है तो इसका मेन एजेंडा होता है कैसे भी कर जीवन शैली को सुधारना, बहुत अच्छा जिंदगी करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस इनहेंस करना। तो नॉर्मल लाइफ यहाँ पर आप नहीं जी सकते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए ही सही। इसीलिए यहाँ पर मार्स का भी पूरा का पूरा जोर आ रहा है और ये मार्स जो है हड़बड़ी, जल्दबाजी देता है, इसीलिए इस मार्स लाइन को अच्छा नहीं माना जाता है। इस कंडीशन में आपको पेशेंस और कूल कामनेस रखने के साथ में डिवोटेड, डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। तब जाकर के ये जितनी भी लाइंस यहाँ पर हैं ये सब प्रोग्रेस लाइन में कन्वर्ट हो सकेगी। और आइलैंड के साइन जो टेंशन देते हैं, राहु लाइंस जो अननेसेसरीली फियर डाउट्स देते हैं, ये सब खत्म हो सकेगा। और फिर इसमें से यही माइंड लाइन एक भी अगर थोड़ी स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ गई
तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंस्टेंट क्रैक कराएगी, ना कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डाउट्स, मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट, ये सब चीजों में फिर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। वैसे आउट ऑफ मार्स से राहु के लिए एक काट आ रहा है, ये मार्स लाइन जो है हिम्मत हौसला बहुत अच्छा देता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, रोग ऋण शत्रु से मुक्त करना शुरू करता है। इसके लिए हमेशा रिस्क लेना, अनकंफर्टेबल जोन पे रहना, अपने आप पे थोड़ा सा भार बनाए रखना, जिसमें ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा लग्जरी जैसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट ना रखते हुए टाइट शेड्यूल मेंटेन करना, ये चीज अगर आप मात्र 1 साल कर जाते हैं तो आपको सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, सारी योग्यता, सारी काबिलियत, सारा लक अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट तक लेकर के चल जाएगा। फिर जाकर के ये सारी लाइन एक दूसरे से पॉजिटिवली अलाइन होती है, तो ये मल्टीपल आपको अर्निंग कैपेबिलिटीज दे सकेगी। अदरवाइज फिलहाल वर्तमान स्थिति में ये माइंड थोड़ा सा काल्पनिक ज्यादा दिखाई दे रहा है, सोचना ज्यादा हो रहा है, करना उसके कंपेरेटिवली कम है, इसीलिए ये माइंड जो है अभी स्किल्ड बेस्ड वर्क में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, प्योर थ्योरेटिकल नॉलेज या डीप नॉलेज ले नहीं पा रही है। तो इसके लिए हमें राहु की एनर्जी को डिसॉल्व करना होगा, और वो एनर्जी डिसॉल्व होगी चंद्रमा रेमेडी यानी शिव जी की आराधना से। क्या रिचुअल रहेगा वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 26 एंड 7 से स्टार्ट है, जो कंटिन्यूअस रहने वाला है। छोटे मोटे आइलैंड के साइन जरूर हेल्थ प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं, लेकिन उस समय तक सपोर्टिव लाइन मल्टीपल लेवल्स पे एक्टिवेट हो रही है, इसीलिए ये सब संघर्ष से आप निकल जाएंगे। जितनी भी ये बड़ी बड़ी रेखाएं हैं चिंता की, ये सब सेंसिटिविटी के कारण है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहिए। इस कंडीशन में प्रेशराइज सिचुएशन जिंदगी में हमेशा बना रहेगा। हैंडल करने के लिए अपने अंदर कूल कामनेस और थोड़ी सी बेबाकी, बेफिक्री जो है लेकर के आनी होगी। सेंसिटिव, इंट्यूटिव है, इसीलिए अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो कर जो है इंडिपेंडेंट वर्क भी करना होगा। जितना खुद पे ट्रस्ट करेंगे, जितना हर चीज को प्रैक्टिकल, लॉजिकल मैनर में समझेंगे, उतना ज्यादा यह वरी लाइन का इम्पैक्ट खत्म होता जाएगा। प्लस रिचुअल जो हम करेंगे, फिर जितनी प्रोग्रेस चाहिए सब कुछ मिलेगा, जो फैमिली से सपोर्ट चाहिए सब मिलेगा, जो कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म चाहिए सब कुछ आपको जिंदगी में अट्रैक्ट हो सकेगा। तो जब तक ये वरी लाइन खत्म नहीं हो जाती है तब तक अनदर प्रेडिक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए अभी आपको कपल ऑफ मंथ्स में इन सब लाइंस को कम करना या फिर इन सब के असर कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके सभी सुखों का भोग आएगा, सभी विषयों को लेकर के कंफर्ट्स आएगा, और एक्सट्रीम लाइफ आपकी जो डिजायर है वो हो सकेगी, और जन्म स्थान से दूर रसने बसने सफल होने के संपूर्ण योग आपके हथेली में मौजूद है। तो मल्टीपल लर्निंग, मल्टीपल इंटरेस्ट के बजाय एक ही विषय में कंसिस्टेंट रहना, ये आपके मरकरी लाइन को, सन लाइन को स्ट्रेंथ देगा। नेगेटिव थॉट प्रोसेस से दूर हट, नेगेटिव कोई भी एंड रिजल्ट का सोचने बिना सीधे कंटिन्यू काम करते जाइए, तो इससे आपका लक लाइन इनहेंस होगा। शिव जी की आराधना से या अपने आप को फ्री विल में रखने से, फ्री जोन में रखने से, जिसमें स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, तो ये सब कॉम्बिनेशन राहु की एनर्जी को पूरा कम करेगा। और एट द एंड हमें क्या स्ट्रेंथ देना है? जुपिटर को, सन को और चंद्रमा को। बस ये 3 चीजों में जैसे स्ट्रेंथ गया तो मार्स तो उल्टा सपोर्ट में आ ही रहा है, चाहे मानसिक बल हो या शारीरिक बल हो। भाग्य रेखा अपग्रेड कर ही रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस करने में, तो और ज्यादा स्मूथनेस और जल्दी परिणाम आपको हर विषय को लेकर के सकारात्मक जिंदगी में मिल सके। तो दोनों पाम में जब देखा गया तो तकरीबन एनर्जी सेम ही है, जिदपन है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस है, शाम दाम दंड भेद उपयोग कर काम करने की योग्यता है, विष्णु सिंबल, शुरुआती जिंदगी कष्टकारी, फिर अच्छी जिंदगी, मूड स्विंग जैसे इश्यूज। इन सब के अलावा जो सूर्य है इधर सिर्फ और सिर्फ आड़ी रेखा ही मौजूद है, जो पिता से बड़ा लाभ नहीं दे पाती। और इसमें एक टर्म होता है कि जो आप जैसे जातकों का लीनिएज होता है वो कहीं दूसरे जगह से ट्रांसफर होकर दूसरे जगह आकर के बसता है। तो इस कंडीशन में बाय लीनिएज है बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जस्टिस नहीं हो पाता है। इसलिए लेफ्ट पाम में अधिकतर इस तरह की आड़ी रेखाएं सन पे आ जाती है। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में प्री प्लान होकर के यहाँ चलना, गुप्त रह करके अत्यधिक काम करना, और अपने पितृ पूर्वजों के लिए आराधना करना, जिसमें उन्हें रोशनी प्रदान करना। सूर्य यहाँ पर रोशनी के कारक है, इसलिए ईस्ट डायरेक्शन में हर रविवार की रात में आपको दिया रात भर के लिए जलाना चाहिए। ये तब तक करना चाहिए जब तक आपका डिजायर्ड रिजल्ट गेन नहीं हो जाता है। और सूर्य देवता की लगातार आराधना करना चाहिए। रविवार के दिन पितरों के नाम से जितना सामर्थ्य हो डोनेशन जरूर करना चाहिए।
ये सब तरह की चीजें क्या करेगा कि आपकी लाइफ के जो बैरियर्स हैं उसको खत्म करेगा। पितरों का उल्टा आशीर्वाद देना शुरू हो यहाँ पर हो जाएगा, और फिर सडन गेन, सडन सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड गेन जैसे जो मिरेकल्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज इस तरह की आड़ी रेखा में ना पिता से लाभ मिल पाता है, ना एजुकेशन का लाभ मिल पाता है, ना किसी बात का क्रेडिट रिवॉर्ड मिल पाता है। बेबुनियाद उल्टे इल्जाम ही लगते हैं, अंडर रेटेड, अंडर वैल्यूड रखे जाते हैं। ये सब चीजें जो है देखने को मिलती है, बाय बर्थ ये चीजें आती हैं। अब इसमें भी एक प्रश्न ये था कि फीमेल का कौन सा हैंड देखना चाहिए, राइट या लेफ्ट। सामुद्रिक शास्त्र यह बोलता है कि मेल्स का राइट देखना चाहिए, फीमेल का लेफ्ट देखना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये रखा गया कि फीमेल्स होती हैं डिपेंडेंट, तो उस कंडीशन में उनका लेफ्ट देखा जाता है। लेकिन एक कंडीशन और लाल किताब में मेंशन की गई कि लेफ्ट हैंड तभी तक वैलिड है जब तक यहाँ पर डिपेंडेंट रहा जा रहा है। अगर फीमेल के अंदर में या बच्चे के अंदर में या फिर जो व्यक्ति शरीर से भी सामर्थ्य नहीं रख रहे हैं, अगर उनके अंदर भी ये इच्छा आ रही है कि हमें खुद के दम से कुछ करना है, खुद के दम से आगे बढ़ना है, जो इंडिपेंडेंट अपनी थॉट रख पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का पाबंदी या दबाव बहुत ज्यादा नहीं है या ना के बराबर है, तो उन्हें लेफ्ट पाम की जगह राइट पे जाना चाहिए, क्योंकि राइट जो है आपका प्रारब्ध के साथ में संचित कर्म हो गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इस बात का जस्टिस निकल के आया कि जो भी हैंड एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में तकरीबन सब इंडिपेंडेंट हैं, एटलीस्ट थॉट के द्वारा तो इंडिपेंडेंट हैं ही, तो उस कंडीशन में अगर आपका एक्टिव हैंड लेफ्ट है तो वो आपके फ्यूचर को डिनोट करेगा, अगर राइट है तो वो आपके फ्यूचर को बतलाएगा। लेफ्ट या अनदर पाम बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं उसको यह इंडिकेट करता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।